जॉब के साथ साथ मैं अपने 8 से 9 घंटे की स्टडी कैसे करती हूँ एंड किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करती हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको भी पता चले कि जॉब के साथ साथ आप अपनी स्टडी कैसे मैनेज करते हो। कृष्ण एवरीवन, मेरी होती सुबह 4 बजे उठ चुकी थी, मैं रात को 12 बजे के आसपास सोती हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि अभी मेरी जॉब लग गई है, तो जॉब के साथ साथ मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ ताकि मैं थोड़ी सी अर्निंग हो जाए और मैं अपने कॉलेज की फ़ीस भर सकूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मुझे जाना है कॉलेज एंड कॉलेज में फ़ीस वगैरह भर रही है एंड फैमिली वाले इतना नहीं कर पा रहे हैं कि यार 1-2 लाख रुपए यार कहाँ से ही कर पाएँगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मुझे स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल कर लेती हूँ, जॉब के साथ अपनी स्टडी कर लेती हूँ, ताकि कम से कम खुद का खर्चा मैं निकाल सकूँ, अपनी फ़ीस वगैरह अरेंज कर सकूँ। सुबह उठ गई थी, उठने का सबसे पहले मैंने फेस वॉश करा ताकि अच्छे से मेरी नींद खुल जाए एंड उसके बाद मैंने देखा कि बाहर का व्यू क्या है एंड बाहर अभी पूरा अंधेरा हो रहा था, सबके सब सो ही रहे थे, मैं ही एक भूतों की तरह जग रही थी। लेकिन यही मेरा स्ट्रगल है कि मैं जल्दी से जगूँ, अपनी स्टडी वगैरह शांति से कर सकूँ, क्योंकि अभी सुबह-सुबह मुझे 9 बजे तक निकलना होता है एंड सुबह 4 बजे जग गई हूँ, 9 बजे 5 घंटे हैं, 5 घंटे में मुझे लगभग साढ़े 4 घंटे के आसपास तो स्टडी करनी ही करनी है, क्योंकि सुबह कोई ऐसा काम होता नहीं है कि झाड़ू पोछा करना है एंड मुझे तुरंत बना के कुछ करना ही है। तो इसलिए सोचती हूँ कि 9 बजे, सवा 9 बजे निकलती हूँ तो उससे मेरा काम हो जाता है। मेरे यहाँ से जॉब की डिस्टेंस 10 से 15 मिनट की दूरी पे ही है, जो मेरी हालत पूरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि 10 बजे वहाँ पहुँचना होता है, 10 से 2 की मेरी जॉब है और निकलते-निकलते वहाँ से मुझे 3 बज जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें समझने में टाइम लगता है एंड यहाँ से मैं 9, सवा 9, साढ़े 9 के आस-पास ही निकलती हूँ अपना खाना-पीना खा के। तो मेरी सुबह 4 से साढ़े 4 घंटे की स्टडी आराम से हो जाती है एंड सबसे पहले स्लॉट में मैंने अपना हिस्ट्री रखा और हिस्ट्री को देखो मैं समझ के ही अपनी पढ़ाई करती हूँ, मैं रेक्टाफिकेशन नहीं करती, क्योंकि अगर मैं रेक्टाफिकेशन करूँगी तो मैं जो पढ़ रही हूँ ना वो मैं पढ़ तो रही हूँ, फिर मुझे याद भी रहेगा, लेकिन बाद में कहीं न कहीं वो चीज़ें कोई और पढ़ूँगी तो मैं भूलती रहूँगी। तो मैं हिस्ट्री को इसी तरीके से समझ के पढ़ती हूँ, जो मैंने क्लासेस ले रखी हैं वो एंड जो मेरे पास ये बुक रखी हुई है उससे अच्छे से मैं पढ़ाई कर लेती हूँ और अच्छे से समझ भी लेती हूँ। और पता है क्या होता है, जब आपको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है ना, उस सब्जेक्ट को आप सुबह-सुबह पढ़ोगे ना तो वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी। यहाँ पे मेरा पहला स्लॉट कंप्लीट हो गया था 2.5 घंटे का एंड उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय एंड चाय वगैरह पी के फिर से आ गई थी मैं अपने स्टडी सेशन के लिए, क्योंकि अभी मेरे रूम में कोई है नहीं, मेरी फ्रेंड गई है अपने घर पे, उसके एग्ज़ाम वगैरह फिनिश हो गए तो 2-4 दिन के लिए वो अपने घर गई है। तो इससे मेरा बेनिफिट ये है कि मुझे एक तो आलस नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं न कहीं अगर वो लेट जग रही है या मैं लेट जग रही हूँ, वो जल्दी जग रही है, तो हम दोनों को एक-दूसरे को देख के आलस आता है। लेकिन हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों एक-दूसरे को जगा देते हैं। कभी-कभार तबीयत वगैरह ख़राब होती है, फीमेल्स हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टिल हम दोनों एक-दूसरे को मैनेज कर लेते हैं, सपोर्ट करते हैं। बट अभी मेरे लिए एक ये कि मुझे ना मतलब अपने तरीके से मैं शेड्यूल अपना सेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी जॉब है, स्टडी है, तो कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस होती है। चाहे काम से लेकर या जैसे नाश्ता करना हो तो भाई देखो 2 लोग का अगर वो बनाएगी तो उससे प्रेशर पड़ेगा, मैं बनाऊँगी तो मुझे प्रेशर पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें अकेले रहने पे थोड़ा-सा एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं काम करने में, अपने मन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाती है एंड अभी इस टाइम मैं अकेली हूँ तो मैं चीज़ें आराम से मैनेज कर लूँगी। काम चाहे मैं आके कर लूँ, चाहे मैं अभी करके चली जाऊँ, तो मैनेज हो जाता है। अगर कोई ना कोई साथ रहता है तो भाई उसके अकॉर्डिंग हमें चलना भी पड़ता है। तो इस तरीके से हम दोनों अपना सेट कर लेते हैं एंड सेकंड स्लॉट में मैंने रखा है अपना करंट अफेयर का सेशन। करंट अफेयर मेरा 2 घंटे के आसपास चलेगा एंड ये 1 घंटे कुछ मिनी क्लास है तो 2 घंटे के आसपास मेरा चल जाएगा, ताकि मैं अपना अच्छे से स्टडी कर सकूँ। एंड हाँ फ्रेंड्स, ये भी बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे 4 घंटे की ही स्टडी करनी है सुबह-सुबह। मैं स्टडी करती हूँ अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि मैं अपने जॉब में भी दिक्कत ना आए एंड मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ तो उसको भी मैं अपने अच्छे से याद कर सकूँ। एंड यहाँ नींद थोड़ी बहुत आ रही थी, तो मैं पानी पी-पी के अपनी स्टडी कर रही थी एंड करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट करने के बाद तो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक ने एक बार फिर से बहुत धमाकेदार गुड न्यूज निकाल दिया है। वो गुड न्यूज ये है कि पहले जो आप प्लेटफॉर्म फीस देते थे, अब आपको कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं देनी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने 3 बड़े चेंजेस कर दिया है। पहला चेंजेस ये है कि जो भी आप अपना पास प्रो या पास प्रो मैक्स या पास लाइट अगर आप खरीदते थे, वो सब के सब एक हो चुके हैं। एक ही पास में तीनों चीज एक्टिवेट हो जाएगी। एंड दूसरा ये है कि पहले आप जो प्लेटफॉर्म फीस देते थे वो अब आपको कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं। एंड तीसरा सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपने पहले से ही टेक्स्ट बुक परचेज कर रखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है एंड टेक्स्ट बुक को अपडेट करना है। अगर आप अपडेट कर देते हैं तो आपको तीनों चीज एक ही पास पे एक्टिवेट मिले। अगर किसी ने ये चीज परचेज नहीं करा है तो आप लोग अभी जाइए इसको परचेज करिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने इतना धमाकेदार ऑफर पहले शायद ही कभी निकाला हो।
तो आप अगर एक ही बार परचेस करते हैं तो आपको तीनों की तीनों चीज एक ही बार में एक्टिवेट मिल जाएगी एंड आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं एंड आप अपनी स्टडी एंड एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो SAP। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। बट मैंने अपना खाना बना लिया था एंड खाना बनाने के बाद खा पी के यहाँ पे रेडी वगैरह होके मैं अपना अच्छे से निकल चुकी थी। एंड आप लोग मुझे बताना है कि मैं मतलब कैसी बन के जाती हूँ जॉब के लिए, सही बन के जाती हूँ कि नहीं बन के जाती। एंड जाती तो मैं इतनी खुश होके हूँ एंड आती मैं ऐसी हूँ भाई, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। एंड आने के बाद मुझे बहुत अच्छी भूख लगी थी, खाना था नहीं अभी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि पॉपकॉर्न लेकर आई, पॉपकॉर्न ही खा लेती हूँ। खा पी के सो गई थी, 2 घंटा मैंने आराम करा, 2:30-3 बजे आ गई थी मैं। एंड 5 बजे के आसपास मैं उठी हूँ दोबारा एंड अपना स्टडी सेशन के लिए दोबारा बैठ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे। एंड यहाँ अपने अच्छे से बाल वगैरह बना लेते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है MP में। किस किस के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड क्या जिस तरीके से मैं अपना शेड्यूल अपना रही हूँ वो मेरा सही तरीका है या कुछ मुझे इसमें चेंजेस करनी चाहिए, तो आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताना। क्योंकि देखो अभी मैं 5 बजे के आसपास जगी हूँ एंड 5:15 5:30 बज जाएगा मुझे अपने स्टडी करते करते, क्योंकि रात में भी मैं 12 बजे के आसपास सोती हूँ, 11-12 बजे एंड 4 बजे के आसपास जग रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे 6 घंटे की नींद चाहिए, जो मैं दिन में 2 घंटे की नींद पूरी कर लेती हूँ जिससे मेरा रिलैक्स हो जाए एंड रात को मेरी 4-5 घंटे की अपने नींद हो जाती है, तो मेरा 6 से 7 घंटे की नींद हो जाती है। एंड उसके साथ साथ मैं अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर लेती हूँ एंड अपने 8 से 9 घंटे की अपनी स्टडी भी कर लेती हूँ। तो क्या ये मेरा शेड्यूल सही है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे मेरे से क्या है कि क्वेश्चंस गलत हो रहे थे परसेंटेज के, तो सर ने भी रिसेंटली क्लास लिए 2 या 3 वीक पहले ही, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से क्यों ना इस चैप्टर को मैं अच्छे से क्लियर कर लेती हूँ। एंड जो बेसिक पढ़ा रहे थे सर, तो मुझे बेसिक आ रहा था, तो मैं इसको आगे बढ़ा के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी एंड क्वेश्चंस में से बन रहे थे। यहाँ तो मेरे से क्वेश्चंस पूरे अच्छे से बन जाते, लेकिन पेपर में पता नहीं क्यों ही क्वेश्चंस बनते नहीं है, या मैं वो पढ़ नहीं पाती या मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाती कहाँ मैं गलती करती हूँ, क्या मिस्टेक करती हूँ, जिसके चक्कर में वो क्वेश्चंस नहीं बन पाते, या बनते भी हैं तो इतना टाइम क्यों लगता है। तो मैथ का सेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया। 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हाथ मुँह धो के पूजा वगैरह करके फिर से बैठ गई थी अपने स्टडी सेशन के लिए। एंड अब मैं ले रही हूँ अपनी रीजनिंग की क्लास, क्योंकि रीजनिंग के भी क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं। सीरियसली बताओ, ओवरऑल जो मेरा पहले से स्टडी का शेड्यूल बना हुआ था ना, पहले मेरे स्टडी में मतलब पेपर में या अपने टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग अभी 10% मेरे मार्क्स लो आ रहे हैं। एंड वही चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ, एंड इस मिस्टेक पे मैं फोकस कर रही हूँ। एंड पहले से मेरा स्कोर भी बूस्ट हुआ है एंड अभी दोबारा मैं लाइव मॉक टेस्ट दूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी भी कि मेरा क्या स्कोर बना है, क्या स्कोर नहीं बना। क्योंकि लाइव मॉक टेस्ट में क्या होता है ना, हम कैमरा सेट करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं एंड आप सबको ये पता है कि ईच सेक्शन के हमें सिर्फ उसे 15 मिनट मिलेंगे, 25 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं लाइव मॉक टेस्ट के चक्कर में अपना मॉक टेस्ट में अपना टाइम ख़राब कर लेती हूँ, जिसके चक्कर में ना कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में टाइम लग जाता है और कैमरा को बंद करो ये करो तो 1 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अपना टाइम वगैरह बर्बाद करूँ, बट कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर मॉक दूँ और मेरी फ्रेंड होगी तो वो थोड़ा दिख भी लेगी, सेट वगैरह कर लेगी, हटा भी लेगी, मैं उसे बोल दूँगी कैमरा हटा दो, तो वो पूरा अरेंज कर लेती, तो मैं अपना फोकस पूरा अपने मॉक टेस्ट पे दे सकती हूँ। तो आप लोग मुझे ये बताना फ्रेंड्स कि मेरा स्टडी शेड्यूल कैसा है, सही है कि नहीं है। एंड प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जॉब के साथ साथ ऐसे ही मेरी 8 से 9 घंटे की स्टडी हो जाती है एंड बाकी देखते हैं कि और मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल करना होगा, कितना स्ट्रगल नहीं करना।